हरियाणा बेहतर देखने वाले सभी दर्शकों ने मीत राटा की राम राम भाई। आज फिलहाल हम चरखी दादरी के कलियाणा गांव में पहुंचे हैं और कलियाणा गांव में एक ऐसा मैटर सामने आवा है। सरपंच के वोट पड़े ने भी बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन एक मकान है, एक 29 के सरपंच के वोट नहीं डाले उस अंकल ने। तो जो अंकल का मकान है ना, सरपंच का बिल्कुल बगल में है। तो सरपंच ने उस अंकल पर कार्रवाई करवा दी। क्यों कार्रवाई करवा दी, आपने भीतर जो अंकल जी बैठा उसे तो पूछावांगे और जो बयान देने लग रहा है उसके बयान भी सुनावांगे और क्या कहानी घटी है सारी, क्यों ऐसा मामला सामने आने लग रहा है, क्योंकि सरपंच भी जाली सारे काम हो दिए। तो राम राम अंकल जी। राम राम जी। अंकल शुभ नाम बताइए और गांव का नाम बताइए पूरा। प्रेम कुमार, सनोप गुरु मेर सिंह, गांव कलियाना का रहने वासी हूँ मैं। तो ताऊ जी के परेशानी है कि इतने साल पास के परेशानी आने लग रही, नए मकान बनाने लग रहे हो आप, उनमें भी परेशानी आने लग रही है? परेशानी कोई नहीं है सर, मेरी परेशानी यही है जी, मैंने अपनी जगह के अंदर मकान बना रहा हूँ और सरपंच साहब उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, मेरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। क्यों दुश्मनी निकालने लग रहे हैं? क्योंकि सरपंच ही तो काफी दिनों के सरपंच न बने हैं, तो अब तो बहुत सरपंच टाइम हो गया है। वोटों की राजनीति है साहब, आपने सब पता है। वोट मैंने डाले नहीं, मैं मेरी जाति का खड़ा हुआ था, उसको वोट डाले थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अब साहब मेरा तेल निकालना चाहते हैं गरीब आदमी का, और मेरे 3 स्टैंड डले हुए हैं और वीपी का शिकायत मेरे है और हार्ट की मेरी शिकायत है साहब। मैंने ये मकान बनाया, जो नींव खोदी उस टाइम पे तो ये सर। मकान है यहाँ सरपंच का बगल में है बिल्कुल है। हाँ हाँ। एक बार वो फोटो दिखाइए, फोटो दिखाओ उसमें दिखावांगे दर्शकों ने, क्योंकि लोग समझेंगे इस चीज़ ना कैसे ये कहानी है और कैसे यह घटना घटने लग रही है। ये तो मेरा पुराना मकान है, अच्छा, तो ये पुराना मकान है, नए सरपंच का बिल्कुल बगल में है। बगल में है साहब। ये कैमरा मैन कहूँगा दिखा भाई, ये वो पुराना मकान है अंकल जी का। और जो ये मकान तोड़ के आपने नया मकान बनाया नया है। मकान ये बना लिया है मैंने। हाँ मकान तो बना लिया, और जो सरपंच के बगल में है वो दिखाओ, उसका फोटो सरपंच के दिखाओ। बगल में ये है सर। देख लो भाई, सारी कहानी यह है। ये मकान है सरपंच का और ये मकान है अंकल जी का, ध्यान से देख लियो भाई एक बार। तो अंकल जी, ये मकान है ना जो अपना ये पुराना मकान है, ये आपने खरीदा है या अपने पहले का ही अपना? पहले जी मेरे दादा लाई थी ये एक ब्राह्मण को बेच के चली गई थी मेरी चाची श्री, अच्छा। और उसके बाद उस ब्राह्मण से मैंने खरीदा था। ऐसे था सर ये। तो फिर ईद के मामला उठ रहा है, ये अब क्यों मामला ये सरपंच उठ बनवाना रहा है, ये चाहती? सरपंच साहब कह रहे हैं कि मेरा जब ये पूरा तैयार हो गया ना, उसके बाद में सरपंच साहब मेरे साथ में रह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, यानी जब ये बनाने लग रहे थे आप उस टाइम पे कोई रोका टोकी नहीं नहीं की गई? कोई, मैंने नीम भी खोदी है आपके सामने, हाँ इतना बना बिल्कुल। हुआ भी है, उस टाइम इनको कुछ कोई इतराज नहीं था। सर मैंने ये जो गली के अंदर रास्ता निकाला ना, ये गेट निकाला है, इसके ऊपर इनका इतराज है। बिल्कुल। जबकि ये जो जिसमें ये रह रहे हैं ना, ये हमारे बड़ों पुरखों की ज़मीन है साहब। और अब जो ये इसने चौतरा बना रखा है वो भी अवैध है, इसके आगे वाला हिस्सा मैंने अंकल दावा कर रहा है भाई, वो जो सरपंच का चौधरा है ना, ये आवाज बताने लग रहा है, वीडियो में ध्यान तो देख लियो भाई। और जो अंकल जी का मकान है जो ये नया बना है, साइड में है अंकल जी का। तो अंकल जी फिर यदि कार्रवाई होगी या तो आप पे भी अकेले पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नहीं नहीं, सरपंच पे नहीं भी। मेरा कहने का मतलब ये है जी, कार्रवाई हो पहले तो इस पूरे चौक की पैमाइश हो। अगर इसमें मेरा भी है तो मैं भी दोषी हूँ, तो मैं मेरा भी तोड़ा जाए। सबसे पहले सरपंच के ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल। सबसे पहले जो गांव का सरपंच है, जो सरपंच बना हुआ है, पहली बात तो ऐसा है सर, जो पंचायत की ज़मीन में रहता है या कोई मैं हूँ या कोई भी है सरकारी ज़मीन में रहता है, तो वो सरपंच बनने योग्य है ही नहीं। अगर वो बन गया है तो पहले कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, फिर हमारे ऊपर हो जाए, पूरे मोहल्ले के ऊपर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की। अगर मेरे पास कोई पंचायत की है तो तोड़ दी जाए, पहले सरपंच साहब की तोड़ी जाए। तो ये आपके पास नोटिस आया या कोई गांव राम की तरफ से कोई? मेरे पास नोटिस, मेरे घर पे भेजा गया नोटिस 24/1 का। मैं घर में था नहीं था, मैं नहीं था जी, मेरे बच्चे थे, उनको चौकीदार आया है, चौकीदार ने पूछा है, इन्होंने मना किया है। मना करने के बाद चौकीदार चला गया, उसने लिख के दे दिया कि भी लेने से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद सर मैंने 6 दिन के बाद में जवाब देने के लिए मैं वहाँ, वो जो पंचायत घर बना हुआ है नया, उसके अंदर भी गया था। वहाँ हमने सेक्रेटरी साहब से भी बात की, मेरे भाई का लड़का है, उसने सेक्रेटरी से बात की। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि क्या नाम से, भाई आपने नोटिस नहीं लिया तो हम पंचायत घर में नहीं आएगी सरपंच। तो हम जो खंड में बीडीओ के पास चले गए, बीडीओ को हमने रिसीव करवाया। उसके बाद दादरी जाके मैंने सरपंच साहब के नाम एक रजिस्ट्री की, जिसकी दिखाऊं आपको, वो रसीद दिखा दूं। हाँ, सरपंच ही ना जाए ना, बहुत दिन हो गए, इलेक्शन हो गए बहुत दिन हो गए, लेकिन फिर भी सब मामला सामने आने लग रहा है
क्योंकि एक पंचायत की ज़मीन का जो रोड़ा चल रहा है, जिसमें अंकल जी दाव बताने लग रहा है भाई, जो सरपंच का मकान है जो चौतरा है वो भी उसमें सरकारी ज़मीन में है। और ये रसीद है जो सरपंच के पास मैंने जो रजिस्ट्री जो रजिस्ट्री करवाई 26 तारीख को, 26/10/2023 को, तो उसकी ये रसीद है मेरे पास। शिकायत नहीं ली तारीख। मना कर दिया था मेरे को लेने। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं लेता ही नहीं, क्योंकि आपने साइन नहीं किए, मैं नहीं लेता नहीं। मैंने खंड में दे दिया वीडियो को और एक इनको रजिस्ट्री कर दी। तो फिर फिलहाल कोई गांव ग्राम या इकट्ठा किया हो आपने, कोई मैं भाईचारा इकट्ठा मैंने किया कोई भाईचारा, मेरे भाईचारे ये सारे बैठे हैं, भाई यहीं बैठे हैं। और क्या नाम गाम राम, तो साहब क्या बताऊं, अब मैं गाम राम को तो खुद को सोचना चाहिए। हो? इससे पहले का भी सरपंच एक्स सरपंच है जो वो नहीं आया फिर सामने। कोई नहीं आया जी, कोई सरपंच नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। जितने भी आज तक सरपंच बने हैं ना, उनकी कोई भी मेरे पास नहीं आया, कोई नंबरदार नहीं आया, कोई मेंबर नहीं आया मेरे पास में। मेरे साथ तो मतलब इन्होंने ये कर रखा है जी, इसको ख़त्म करो। इससे पहला अंकल जी मैं बात करूंगा, इससे पहला अपना गांव बहुत बड़ा है कल्याणा, तो इसमें और किसी का घर पट्टे आज लग दिन अवैध। आज तक कोई भी किसी का घर नहीं पटा है साहब। अच्छा। इस सरपंच साहब के खुद के आदेश आए हुए थे, जो पंचायत के घर के अंदर है, उसके आदेश आए हुए, तो वो अभी तक भी नहीं फूटा है। ये खुद सरपंच साहब का आदेश हुए हैं 2010 के अंदर। जो सरपंच था उसने आदेश करवाए थे। अब भी है कि शायद वो उसका कॉपी कितनी तारीख थी, 25, क्या मेरे ध्यान में नहीं है सर, उसकी तारीख का मेरे याद नहीं। तो देख लो भाई, आपने भी सुना सारा मामला के है। बाकी हम जड़ लगो इसका सरपंच साहब तो भी कहेंगे भाई, यदि कोई आपका पक्ष रखना चाहो तो हमारे द्वारा कॉल करके हमने बुला सका है।